जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बिल्कुल शुरू से आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाएंगे इस क्लास में। यानी इंग्लिश सीखने का जितना भी बेसिक चीज है वो सारा का सारा आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना सिखाने वाला हूं। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश सीखने का जितना भी बेसिक चीज है, यानी शुरुआत कहां से करें, कैसे सीखे, कैसे पढ़े, ये सारा का सारा जो आपके अंदर सवाल प्रश्न चल रहा है, डाउट्स चल रहा है, इस सारा का सारा जो है ना इस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद जो है ना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास में हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक और छोटे अक्षर ए से जेड तक दोनों जो है ना पढ़ना सिखाए हैं, याद करना भी सिखाए हैं, साथ में इनकी पहचान भी कराए हैं। क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं अक्षरों से होता है। ए से जेड तक जो 26 अंग्रेजी के अक्षर होता है, इनको जो है ना बड़े अक्षर और छोटे अक्षर दोनों को जो है ना इस क्लास में पढ़ना और पहचान करना दोनों सिखाएं, ठीक है ना। और इसमें जो है ना अंग्रेजी का स्वर अ से आह तक, इसको जो है ना अंग्रेजी में सिखाए हैं। फिर हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक अंग्रेजी में इसको भी सिखाए हैं। और साथ में हिंदी की जो मात्रा है, मात्रा उसको भी अंग्रेजी में सिखाए हैं। यानी ऑल इन वन, मात्र एक क्लास जिसमें आप सभी चीजें जो सीखने वाले हैं इस क्लास में। यदि इस क्लास को अच्छे से देखते हैं लास्ट तक और पूरे को समझ जाते हैं और जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसा आप करेंगे, तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का जो सीखने का जो है शुरुआत है वो आपको मिल जाएगा। और सीखने के बाद आप जो है ना इंग्लिश का बुक जो पढ़ने का जो है वो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश का बुक जो पढ़ना है। आगे हम क्लास लेकर आएंगे तो उसमें पूरा क्लियर होगा। साथ में अंग्रेजी में जो नाम लिखना हो, ये भी आप इन्हीं चीजों से सीखोगे। साथ में मैसेज करना हो, मैसेज व्हाट्सएप पे करना हो या मैसेज पढ़ना हो, कहीं पे भी पोस्ट को भेजना है या पढ़ना हो, ये सारा का सारा यदि इस क्लास को देखते हैं तो आपको जो है ना पूरा सीख जाएंगे आप। यानी इसका सीखने का जो जरिया शुरुआत है वो सारा का सारा इस क्लास के देखने के बाद जो है ना ही होगा। तो चलिए आज के इस ऑल इन वन क्लास को जो है ना इंग्लिश पढ़ने का जो बेसिक जो है उसको शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट ए से जेड तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अंग्रेजी के यहाँ पे बड़े अक्षर भी हैं और यहाँ पे छोटे अक्षर भी है। दोनों को जो है हम बारी बारी से पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर को पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद जो है छोटे अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
O P Q R S T U V W X Y Z। इसको जो है आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार इसको पढ़िए, ताकि आपको जो है याद भी हो जाए और साथ साथ में आप इसकी पहचान भी कर लीजिए, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए इसके बाद हम छोटे अक्षर को हम पढ़ना सीखेंगे ए से जेड तक। तो आइए शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको भी आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए जब तक आप इसको पढ़ना न सीख जाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर को इस तरह से पढ़ना है ताकि आपको जो है पहचान हो जाए कि बड़ा ए किस तरह लिखा हुआ रहता है और छोटा ए किस तरह का होता है। इस तरह से जो है आप ए से जेड तक बड़ा और छोटा दोनों अक्षर को पढ़ना और पहचान दोनों कर लेना है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। जब हम अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर को पढ़ना सीख जाएंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे और उसको पहचानने की कोशिश कर लेंगे, उसके बाद जो है अपने आप को एक टेस्ट करना है कि क्या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए आपको जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर की पहचान हो चुकी है। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप जो है फिर से अंग्रेजी के बड़े अक्षर को बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है और इसको पहचान करना है और फिर इसको यहाँ पे देखना है कि सच में पहचान हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को हम पहचानना शुरू करते हैं। ये जो है बी है, एफ है, जी, एम, ओ, आर, टी, एक्स, सी, एच, पी, के, डी, आई, भी, ई, जेड, जे, एल, डब्ल्यू, क्यू, यू, वाई, एन, ए, एस। यदि आप इसको आसानी से पढ़ लिए हैं, कोई भी इसमें आप मिस नहीं किए हैं कोई भी अक्षर को, तो आपको जो है ए से जेड तक बड़ा अक्षर पहचान हो चुका है। यदि आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हुआ है तो आप जो है ए से जेड तक बड़े अक्षर को फिर से पढ़िए और उसको पहचानिए। तो चलिए इसके बाद जो है हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की हम पहचान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स। ये जो है छोटा एक्स है। एफ, एम, ए, डब्ल्यू, ओ, एस, डी, के, आर, सी, भी, टी, जी, बी, एन, एच, जेड, एल, यू, आई, पी, ई, क्यू, जे, वाई। अगर आप जो है इसको आसानी से पहचान लिए हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हुआ है
तो एक बार फिर आप जो है छोटे अक्षर ए से जेड तक पढ़िए और उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अंग्रेजी के छोटे अक्षर ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। जब हम इसको लिखने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। कौन सा अक्षर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए हम इसको जो है क्लियर कर देते हैं कि किसको क्या पढ़ेंगे, और आपको जो है इसको ध्यान रखना है, वरना आप अंग्रेजी पढ़ते वक्त बहुत सारे गलतियां कर सकते हैं या लिखते वक्त भी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ते हैं बी और इसको पढ़ते हैं डी। ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है इसका जो गोला है बना हुआ है ये नीचे की तरफ है, लेकिन डी जो है इसका डंडा ऊपर रहेगा और नीचे इस तरह हुआ रहेगा। ये सीधा इसमें रहेगा और ये जो है इस तरह का रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे हम बी और इसको पढ़ेंगे हम डी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसको पढ़ते हैं हम पी और इसको पढ़ते हैं हम क्यू। यहाँ पे देखिए पी जो है इसका जो है इस तरह का है। जब आपको इस तरह का मिले तो इसको पढ़ना है पी, और ये जो है क्यू है, क्यू इस तरह का आपका मिलेगा, इसको पढ़ना है आपको क्यू। तो इसको बार फिर एक बार देखते हैं, ये है पी और ये है क्यू। और आगे देखेंगे यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हम एन और इसको यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इस तरह का रहेगा तो एन और इस तरह का रहेगा तो यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको एन और इसको यू, इसको ध्यान रखना है। और इसको पढ़ते हैं हम टी। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसको पढ़ेंगे बी, ये है डी, लिखते वक्त भी इसको ध्यान रखना है, पी क्यू एन यू टी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नॉट। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी में ए से जेड तक जो है कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिसको हम यदि पहचान लेंगे और उसको पढ़ना सीख जाएंगे तो अंग्रेजी सीखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ध्यान रखना है आपको अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोवेल। क्या पढ़ेंगे, वोवेल। तो वोवेल हम देखेंगे, वोवेल जो होता है 5 होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 5 वोवेल कौन कौन सा होता है। ए ई आई ओ यू, कुल जो है 5 वोवेल्स होता है, यानी अंग्रेजी में जो है 5 वोवेल्स होता है। ए ई आई ओ यू, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और हमेशा ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में कितने वोवेल होते हैं। अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं। कितने होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसोनेंट। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। 26 में से 5 जो है वोवेल होता है, बाकी बच जाएगा वो सभी कंसोनेंट होता है। यानी 26 में से 5 को माइनस करना है, बचा कितना, 21 बचा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 21 जो है ये सभी कंसोनेंट है। तो याद रखना है वोवेल कितना होता है, वोवेल अंग्रेजी में 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट जो होता है 21 होता है। तो देखते हैं हम ये 21 कौन कौन सा होता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है 21 कंसोनेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा और पहचान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे हिंदी स्वरों का अंग्रेजी में रूप हम यहाँ पे
सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अ को इंग्लिश में ए कहते हैं, यानी ए से अ। इसके बाद आ का इंग्लिश होता है डबल ए से आ। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे छोटी ई का इंग्लिश होता है आई, तो इसको पढ़ेंगे आई से ई। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी ई है, क्या है, बड़ी ई, तो इसका इंग्लिश होगा डबल ई से ई। तो यहाँ पे हम देखेंगे छोटी ऊ है, तो ऊ का इंग्लिश होता है यू से ऊ। इसके बाद हम देखेंगे बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ से ऊ। आगे हम देखेंगे री का इंग्लिश होता है आर आई से री। इसके बाद ए का इंग्लिश होता है ई से ए। इसके बाद आई का इंग्लिश होता है ए आई से ए। ओ का इंग्लिश होता है ओ से ओ। इसके बाद औ का इंग्लिश होता है ए यू से औ। इसके बाद अन या अन का इंग्लिश होगा ए एन से अन, और का इंग्लिश होगा ए एम से अम। इसके बाद इसका इंग्लिश होगा ए एच से अह। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन या ए एम से अन या अम, ए एच से अह। इसको जो है आप बार बार रिपीट कीजिए और इसको याद कर लीजिए और इसको लिखना भी सीख जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं हम हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक इंग्लिश में सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या है, क। तो देखिए क में जो है ना दो साउंड निकल रहा है। ये जो है दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला तो आधा क, और इसमें जो है ना अ का साउंड आता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। ठीक है, तो देखिए क में आ रहा है ना अ की साउंड। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ख में भी आ रहा है ग, घ, अंग, यानी क से ज्ञ तक जितना भी हिंदी का व्यंजन अक्षर है उसमें जो है ना सभी में अ का साउंड आता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो आ का साउंड निकलता है। ठीक है, अगर हम आ का साउंड को निकाल देते हैं तो अक्षर आधा हो जाएगा, जैसे क, ख, ग, घ। उसमें जब तक हम आ के साउंड नहीं मिलाएंगे तब तक पूरा नहीं होगा। तो इसका जो इंग्लिश होगा इस तरह से होगा, आधा क के लिए क्या होता है के, और अ की साउंड के लिए यहाँ पे लगेगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में जो है ना ए लगा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है ना पढ़ना सीखते हैं। और आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है ना सभी व्यंजन अक्षरों में अ का साउंड का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना सभी में ए लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए क, तो क का इंग्लिश क्या होगा, के ए से क। अगर हम यहाँ से ए को हटा देते हैं तो सिर्फ आधा उच्चारण होगा क, क, इसलिए यहाँ पे ए को लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ख, तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच ए से ख। ग, देखिए ग का इंग्लिश क्या होगा, जी ए से ग, घ।
तो देखिए घ का इंग्लिश क्या होगा, GHA से घ, अंग। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, NGA से अंग। देखिए यहां पे च, तो च का इंग्लिश क्या होगा, CHA, CHA से च। छ, देखिए यहां पे CHHA से छ। ज, JA से ज। झ, JHA से झ। इय, YNA से इय। ट, TA से ट। ठ, THA से ठ। ड, DA से ड। ढ, DHA से ढ। अड़, NA से अड़। त, TA से त। थ, THA से थ। द, DA से द। ध, DHA से ध। न, NA से न। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ते हैं व्यंजन अक्षरों को इंग्लिश में, ठीक है। देखिए यहां पे प, तो देखिए प का जो इंग्लिश होगा PA से प। फ, देखिए फ का जो है ना PHA से फ या FA से फ होता है, दो इंग्लिश होता है इसका, PHA से फ या FA से फ। ब, देखिए यहां पे ब का इंग्लिश होता है BA से ब। भ, BHA से भ। म, MA से म। य, YA से य। र, RA से र। ल, LA से ल। व, VA से व या WA से व का भी दो इंग्लिश होता है, VA से व या WA से व। तालव्य श, जिसका उच्चारण श होता है, इसका जो इंग्लिश होता है SHA से श। मूर्धन्य श, देखिए इसका इंग्लिश होता है SHA से श। तालव्य श और मूर्धन्य श का, इन दोनों का उच्चारण जो है ना सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स यानी दंत स, तो इसका इंग्लिश होगा SA से दंत स। ह, ह का इंग्लिश होगा HA से ह। छ, KSHA से छ। त्र, TRA से त्र। ज्ञ, GYA से ज्ञ। तो इसको जो है ना आप इस तरह से पढ़िएगा। अब आपका क्या काम है, इसको जो है ना अपने कॉपी में लिख करके आप अच्छे तरीके से बार बार इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपको याद हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमको पूरा अच्छे तरीके से याद हो गया है, उसके बाद जो है ना आप बिना देखे हुए आप अपने कॉपी में इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी लिखिएगा। क से ज्ञ तक पहले हिंदी लिख दीजिएगा, उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपने देख करके लिखा हुआ है उससे मिलाइएगा कि कितना सही हुआ है। अगर आप पूरा सही सही लिख दिए होंगे बिना देखे हुए तो समझ जाइए आपको याद हो गया है। अगर आपने लिखने में गलती की है तो आपको याद नहीं हुआ है। आप जो है ना फिर से इसको क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से बार बार पढ़ करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद हम सीखेंगे हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ की साउंड जो है हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे अ का इंग्लिश जो है ए होता है, लेकिन यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखे। चलिए आगे देखते हैं। आ की मात्रा जो है इस तरह का होता है और इसकी इंग्लिश जो होती है ए या डबल ए होता है। क्या होता है? ए या डबल ए होता है। किसकी मात्रा के लिए? आ की मात्रा के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा जो है इस तरह का होता है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश जो होता है आई होता है। आई से छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पे देखते हैं बड़ी ई की मात्रा जो है इस तरह की होती है और इसकी इंग्लिश जो है डबल ई होती है। कहीं कहीं पे इसके लिए आई भी लगता है, तो आगे हम आने वाले वीडियोस में आपको हम बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे छोटी ऊ है। छोटी ऊ की मात्रा जो है इस तरह की होती है और इसकी इंग्लिश जो है यू होता है। आगे देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा जो है इस तरह की होती है और इसकी इंग्लिश जो है डबल ओ होता है। डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा। यहाँ पे देखेंगे री की मात्रा जो है इस तरह की होती है और इसकी इंग्लिश जो है आर आई होता है। आर आई से री की मात्रा होती है। यहाँ पे देखेंगे ए की मात्रा जो है इस तरह की होती है और इसकी इंग्लिश जो होता है ई से ए की मात्रा होता है। आई की मात्रा जो है इस तरह का होता है। इसके लिए हम ए आई लिखते हैं, यानी आई की मात्रा के लिए हम ए आई लिखते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे ओ की मात्रा जो है इस तरह का होता है और ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश जो है ओ लिखा जाता है। ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश ओ होगा। इसके बाद औ के लिए यहाँ पे मात्रा जो है इस तरह का होता है और इसका इंग्लिश जो होगा ए यू से औ की मात्रा होता है, यानी औ की मात्रा के लिए हम जो है ए यू पढ़ते हैं या लगाते हैं लिखते वक्त। इसके बाद अन या अम की मात्रा जो है इस तरह का होता है और अन के लिए ए एन लगता है और अम के लिए ए एम। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अह, तो अह की मात्रा जो इस तरह का होता है, इसको विसर्ग भी पढ़ते हैं, इसका उच्चारण ह होता है, तो इसका इंग्लिश जो होगा ए एच, यानी एच से अह की मात्रा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप जो है ना क्लास में जैसे बताया गया है वैसे जो है ना आप अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से पहचान कर लीजिएगा। पहले तो याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप पहचान कर लीजिएगा और साथ में लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। और इस क्लास को आप अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं वो जो है ना इस क्लास को देखने के बाद स्टार्ट कर दे। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।